தலைவர் உயர் திரு அண்ணாமலை அவர்களையும் வருக வருக என वणक्कम काशी, हर हर महादेव। हमारे विशिष्ट अतिथि मंच पर आसीन है, सभी का तालियों की गूंज के साथ स्वागत कीजिए। अब मैं माननीय अतिथियों से विनम्र निवेदन करती हूं कि वो भारतीय संस्कृति, मेधा और सनातनता को अपने व्यक्तित्व में समेटे महामानव भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की ओर प्रस्थान करें। சுதந்திர வேள்வியில் தன் சுகமெல்லாம் அர்ப்பணித்தவர், பாரத தேச இளைஞர்கள் விழுமிய கல்வி பெற வேண்டும் என்று விளைத்தவர் மகாமனா பண்டித மதன் மோகன் மாளவியா அவர்களுக்கு தற்போது மலர் அஞ்சலி. महामना मालवीय महान देशभक्त, दार्शनिक, शिक्षाविद, प्रभावशाली समाज सुधारक, जुझारू पत्रकार, प्रखर सांसद और मोहक जन नेतृत्व के गुणों से संपन्न प्रभावशाली वक्ता और दूरदृष्टि से परिपूर्ण थे। கார்த்திகை மாதம் என்றாலேயே வெளிச்சத் திருவிழா. காசி தமிழ் சங்கமத்தில் மங்களகமாக குற்றுவிளக்கேற்றி வைத்து இந்த விழாவின் தொடக்கத்தை மங்களகமாக செய்கிறார் மாண்புமிகு உள்துறை மற்றும் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர். அவரோடு முக்கிய விருந்தினர்கள் அனைவரும் விளக்கேற்றி வைக்கின்றனர். मधुर मनोहर अतीव सुंदर, यह सर्व विद्या की राजधानी, ये तीन लोगों से न्यारी काशी। जी हाँ, बीएचयू का ये कुल गीत है जिसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी द्वारा लिखा गया है और इसे मनोहारी सुरों में स्वरबद्ध किया है संगीत मातंड पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी ने। आइए इस गीत की शुरुआत करते हैं।
விருந்தினர்களுக்கு நம்முடைய வணக்கங்களையும் அன்பையும் தெரிவிக்க விடுகிறோம். மாண்புமிகு உள்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கு நம்முடைய வணக்கங்களையும் அன்பையும் தெரிவிக்கும் விதத்தில் நினைவு பரிசு அங்கவஸ்திரத்தையும் நினைவு பரிசையும் வழங்கி சிறப்பிக்கிறார் மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சர் திரு தர்மேந்திர பிரதான் அவர்கள். काशी तमिल संगमम की एक माह से चली आ रही विराट और समृद्ध सहज धाराएं आज विलय होने जा रही हैं। पिछले महीने 19 नवंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ऐतिहासिक काशी तमिल संगमम को काशी की पवित्र धरा पर साकार किया था। संस्कृति के सनातन स्वरूप का यह विराट दर्शन भारतीय चेतना के सभी आयामों को समेटते हुए आज अपने गंतव्य तक पहुंच रहा है और इस महायज्ञ की जो अग्नि माननीय प्रधानमंत्री ने प्रज्वलित की थी उसे संपन्न करने के लिए जो विभूति आज हमारे बीच पधारे हैं उनके बगैर ये पूर्णाहुति शायद पूरी नहीं होती। भारत की एकता हमेशा से ही सांस्कृतिक रही है। ऐसी समझ ओरे भारतम उन्नाद भारतम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। काशी तमिल संगमम में पधारे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं। माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से विनम्र अनुरोध है कि वो अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर माननीय अमित शाह जी का अभिनंदन करें। தமிழ்நாட்டின் சிறப்பு தஞ்சாவூர் வீணை. இதோ தஞ்சாவூர் வீணையை மாண்புமிகு உள்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கு சென்னை தொழில்நுட்ப கழக இயக்குனர் டாக்டர் காமகோட்டி அவர்கள் பரிசாக வழங்குகிறார்கள். प्रोफेसर बी कामकोटी जी ने तंजावुर वीणा भेंट की है माननीय श्री अमित शाह जी को और ये तंजावुर वीणा तमिलनाडु के संगीत और कला की परंपरा की प्रतीक है। உத்தரப்பிரதேச மாநில மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு தற்போது அங்கவஸ்திரம் அணிவித்து நினைவு பரிசினை வழங்குவார் மாண்புமிகு பண்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் திரு கிருஷன் ரெட்டி அவர்கள். अब मैं केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी से सादर निवेदन करती हूं कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्रम से स्वागत करें। தமிழ்நாட்டின் கலை சிறப்புகளில் ஒன்று தஞ்சாவூர் முறை ஓவியம். இதோ தஞ்சாவூர் ஓவியத்தை, குறிப்பாக ராம பட்டாபிஷேகத்தை வெளிக்காட்டுகின்ற தஞ்சாவூர் ஓவியத்தை மாண்புமிகு உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு வழங்குகிறார் மாண்புமிகு மத்திய இணை அமைச்சர் திரு முருகன் அவர்கள். एल मुरुगन जी से अनुरोध है कि वो तंजावुर पेंटिंग भेंट कर योगी जी का अभिनंदन करें। श्री राम दरबार की अनोखी तंजावुर पेंटिंग दक्षिण भारत की चित्रकला शैली है। தஞ்சாவூர் வீணை மற்றும் தஞ்சாவூர் ஓவியங்களை நம்முடைய முக்கிய விருந்தினர்களுக்கு நிச்சயமாக வழங்க வேண்டும் என்கிற அந்த எண்ணம் உதித்தது சாஸ்திரா பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் டாக்டர் வைத்திய சுப்பிரமணியம் அவர்களுக்கு. अब मैं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा पशुपालन व मत्स्य पालन व डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी से निवेदन करती हूँ कि वो तमिलनाडु के राज्यपाल जी का अभिनंदन करें। தமிழ்நாடு மாண்புமிகு ஆளுநர் திரு ஆர்.என். ரவி அவர்களுக்கு மாண்புமிகு மத்திய இணையமைச்சர் அவர்கள் அங்கவஸ்திரம் அணிவித்து நினைவு பரிசினை வழங்குகிறார்கள். தொடர்ந்து மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சர் அவர்களுக்கு காசி இந்து பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் டாக்டர் சுதீர் ஜெயின் அவர்கள் அங்கவஸ்திரம் அணிவித்து நினைவு பரிசினை வழங்குகிறார்கள். अब मैं बीएचयू के कुलपति प्रोफेसर सुधीर जैन जी से निवेदन करती हूँ कि वो केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल एवं उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन करें। அடுத்து மாண்புமிகு பண்பாடு மற்றும் சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் திரு கிஷன் ரெட்டி அவர்களுக்கு சென்னை தொழில்நுட்ப கழக இயக்குனர் டாக்டர் காமகோட்டி அவர்கள் அங்கவஸ்திரம் அணிவித்து நினைவு பரிசினை வழங்குவார்கள்.
आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी कामकोटी जी से अनुरोध है कि वो श्री जी किशन रेड्डी जी का अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह से स्वागत करें। மாண்புமிகு மத்திய இணை அமைச்சர் திரு எல் முருகன் அவர்களுக்கு இந்த விழாவில் பங்கு பெற்ற தன்னார்வலர் अब मैं प्रोफेसर सुधीर जैन जी से पुनः अनुरोध करूंगी कि वो श्री एल मुरुगन जी का अभिनंदन करें। காசி இந்து பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் டாக்டர் சுதீர் ஜெயின் அவர்கள் மாண்புமிகு மத்திய இணை அமைச்சர் அவர்களுக்கு அங்கவஸ்திரம் அணிவித்து நினைவு பரிசினை வழங்குகிறார்கள். அடுத்து காசி இந்து பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் டாக்டர் சுதீர் ஜெயின் அவர்களுக்கு இந்த விழாவில் பங்கேற்ற தன்னார்வலர் திரு சாய் கிரண் அவர்கள் அங்கவஸ்திரம் அணிவித்து நினைவு பரிசினை வழங்குவார்கள். अब मैं हमारे वॉलंटियर साई किशन जी से निवेदन करूंगी कि वो बीएचयू के कुलपति जी का स्वागत करें। தொடர்ந்து சென்னை தொழில்நுட்ப கழக இயக்குனர் டாக்டர் காமகோட்டி அவர்களுக்கு மற்றொரு தன்னார்வலர் ஆதித்ய பாண்டே அவர்கள் அங்கவஸ்திரம் அணிவித்து நினைவு பரிசினை வழங்குவார்கள். अब मैं आदित्य कुमार पांडे जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि वो आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी कामकोटी जी का अभिनंदन करें। பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தமிழ்நாடு தலைவர் திரு அண்ணாமலை அவர்களுக்கு தன்னார்வலர் சாய் கிரண் அவர்கள் அங்கவஸ்திரம் அணிவித்து நினைவு பரிசினை வழங்குவார்கள். साई किरण जी से अनुरोध है कि वो श्री अन्नामलाई जी का अंगवस्त्रम भेंट कर स्वागत करें। காசி தமிழ் சங்கம ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு சமு கிருஷ்ண சாஸ்திரி அவர்களுக்கு தன்னார்வலர் ஆதித்ய பாண்டே அவர்கள் அங்கவஸ்திரம் அணிவித்து நினைவு பரிசினை வழங்குவார்கள். आदित्य कुमार पांडे जी से निवेदन है कि वो श्री चामू कृष्ण शास्त्री जी का अंगवस्त्रम भेंट कर स्वागत करें। சிவபுண்ணிய தலம் என்றும் காலபைரவ தலம் என்றும் அழைக்கப்படுகிற காசியில் மகாமனா பண்டித மதன் மோகன் மாளவியா அவர்களின் ஆக்கத்தால் நிறுவப்பட்டு இன்றளவும் மிகச்சிறப்பாக செயல்பட்டு வரும் காசி இந்து பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் நடைபெறுகிற காசி தமிழ் சங்கம நிறைவு விழாவில் வரவேற்புரை ஆற்ற வருகிறார் மாண்புமிகு கல்வி, திறன் மேம்பாடு மற்றும் தொழில் முனைவு அமைச்சர் திரு தர்மேந்திர பிரதான் அவர்கள். महीने भर चले काशी तमिल संगमम ने भारत के उत्तर और दक्षिण के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों के कई पहलुओं का उत्सव उत्साह से मनाया। उच्च शिक्षा विद्वानों द्वारा काशी की इस यात्रा और ज्ञान के समागम को जमीन पर उतारने में अहम भूमिका निभाने वाले केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल एवं उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से अनुरोध है कि वो स्वागत भाषण दें। माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल श्री RN रवि जी, संस्कृति और पर्यटन मंत्री भारत सरकार मेरे मित्र श्री जी किशन रेड्डी जी, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री भारत सरकार एल मुरुगन जी, तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष श्री अन्नामलाई जी, पद्मश्री श्री चौमू कृष्ण शास्त्री जी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सुधीर कुमार जैन जी, IIT मद्रास के डायरेक्टर डॉक्टर वी कामाकोटी जी, तमिलनाडु के शास्त्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आदरणीय श्री वैद्यनाथ जी, तमिलनाडु के सम्मानित अतिथिगण, काशी की गण्यमान्य नागरिक, प्रिय विद्यार्थियों, मित्रों और मीडिया के साथीगण, वणक्कम काशी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमः शिवाय वालगा, कावेरी थाये पोट्री, उलगिन पोड़े मोली तिलम, बालुम मोलियान तमिलाई
Kondadagirum, Idathana, Kashi Tamil Sangamam, Tamilai, Nesi Kumkumam, Nama Pradhamara, Thiru Narendra Modi ji. Thiru Kala Charapai, Inayatullara, Iduve, और भारतम उन्नत भारतम. The Mangalam Kashi Tamil Sangamam was inaugurated by our beloved Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. This marked a historic celebration for all the delegates, visitors, hosts and all those associated with Kashi Tamil Sangamam. Today, we are privileged to have the Honorable Home Minister of India Sri Amit Shah ji, Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath ji, Honorable Governor of Tamil Nadu, Sri R.N. Ravi ji, my ministerial colleague for the valedictory function. As I welcome all of you to the valedictory ceremony today, my brother and sister from Tamil Nadu and Kashi, I am sure that Kashi Tamil Sangamam has provided wonderful experience and memories for all of you to take back home. Though showcasing civilization and culture richness of Tamil Nadu and Tamilians at Kashi and the synergy between the two has been the underlying themes of the Kashi Tamil Sangamam. The success of Tamil Sangamam is reflected in the large-scale participation of the people from varied walk of life. Over 2 lakhs footfall into the historic campus of BHU, millions of digital footprints, more than 3,500 delegates and artisans from Tamil Nadu and Kashi, 300 special guests, 75 expert speakers, cultural shows, exhibitions and handlooms, handicraft, literature, art, poetry, etc. was truly experiential. Kashi Tamil Sangamam is now permanently etched into the soul of Kashi and Tamil Nadu. अंत में मैं काशी के अपने भाई और बहनों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं. उन्होंने तमिलनाडु के हमारे साथियों की पूरी 1 महीने के आयोजन के दौरान बाबा विश्वनाथ की नगरी में हार्दिक स्वागत किया, देखभाल की और काशी तमिल संगमम के ऐतिहासिक आयोजन का सफल बनाया. काशी तमिल संगमम का यह एक महावाराणसी के लोगों के जीवन में भी चिरस्थायी रहेगा, जिन्हें तमिल भाषा, साहित्य एवं संस्कृति की आत्मसात करने का एक अनोखा अवसर मिला. आप सभी का बहुत बहुत आभार. हर हर महादेव. नंदी. धन्यवाद. நன்றி. கடந்த 1 மாத காலமாக ஏறத்தாழ 2 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் இந்த காசி தமிழ் சங்கமத்தில் பங்கேற்றிருக்கின்றனர். 500க்கும் மேற்பட்ட பல்துறை வித்தகர்கள், 1000த்திற்கும் மேற்பட்ட கலைஞர்கள் என்று மிகப்பெரிய திருவிழாவாக கோலாகலமாக நடைபெற்ற காசி தமிழ் சங்கமத்தில் 1 மாத கால நிகழ்வுகளின் படத்தொகுப்பு, ஒரு குறும்படம் இப்போது. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी. इस संगमम में काशी और तमिलनाडु का जुड़ाव तो रहा ही, भाषाई सामंजस्य बैठाने का भी प्रयास रहा. बौद्धिक विमर्श में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की 2500 गणमान्य हस्तियों ने भाग लिया. आइए अब देखते हैं काशी तमिल संगमम के अद्भुत और अलौकिक रूप को दर्शाती ये लघु फिल्म.
संस्कृतियों और परंपराओं का एक ही मंच पर अद्वितीय और ऐतिहासिक संगम। कला, साहित्य, ज्ञान के धागों से बुने इस संगमम में भारत की प्राचीनता और गौरव के केंद्र तमिलनाडु और तमिल संस्कृति का विश्व के सबसे प्राचीन जीवन शहर काशी में किया आलिंगन। भारत सरकार के इस अनूठे प्रयास का अनुभव रहा अभूतपूर्व और अद्भुत। एक भारत श्रेष्ठ भारत की आत्मा को स्वयं में संजोए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित इस संगमम में गंगा के तट पर एक ऐसा अद्भुत समा बांधा कि हर कोई हो गया सम्मोहित। मंत्रों की गूंज, हजारों दीयों की जगमगाहट, हर दिन होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों, दक्षिण और उत्तर के कलाकारों के नृत्य और गायन से दिलों के तार झंकृत हो गए। सभी के पांव थिरकने लगे। संगीत के सुरों ने छेड़ा एकता का अद्वितीय राग। हमारे देश में संगमों की बड़ी महिमा, बड़ा महत्व रहा है। नदियों और धाराओं के संगम से लेकर विचारों, विचारधाराओं, ज्ञान, विज्ञान और समाज और संस्कृतियों के हर संगम को हमने सेलिब्रेट किया और इसलिए काशी तमिल संगमम अपने आप में विशेष है, अद्वितीय है। तमिल कैलेंडर के अनुसार पवित्र कार्तिकेय महीने में शुरू हुए इस अभूतपूर्व संगमम ने इसमें शामिल लोगों के हृदय में वो जगह बनाई जो उन्हें हमेशा याद रहेगी। संगमम में तमिलनाडु से आए 12 ग्रुप के लगभग 2500 प्रतिनिधियों ने काशी का दौरा किया। प्रतिनिधियों के प्रत्येक ग्रुप ने अपनी यात्रा के दौरान काशी के घाटों का दौरा कर पवित्र नदियों में स्नान किया। साथ ही वाराणसी, सारनाथ, प्रयागराज और अयोध्या का भ्रमण कर संस्कृति को और भी नजदीक से महसूस किया। विभिन्न कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में क्रूज की रोमांचक यात्रा भी की गई। We've had an amazing experience for our second year and it's amazing. We're very happy to be here and very grateful to be here. बहुत अच्छा, पहले बार आया, भगवान का आशीर्वाद हमें बहुत मिला है हम लोग को। वो आप लोग की वजह से ये ज्यादा करके बोलने के लिए भी जगह नहीं है। ऐसे देख लिया, बच्चे रोते हैं तो पहले दूध देता है। वैसे माँ भी हम लोग को जो चाहिए, जो मिलेगा। இது வந்து பார்த்தா ரொம்ப வியக்கத்தக்க வகையில பல கைத்தறி நெசவாளர்களுடைய ஒரு ஒற்றுமை பற்றி ஒரு கருத்தரங்கம் உள்ள நடந்து கொண்டே இருக்கிறது। यहाँ हुए साहित्य, दर्शन शास्त्र, सेमिनार और शैक्षणिक सत्रों ने ज्ञान के दीपक की रोशनी भी फैलाई। केंद्रीय मंत्रालयों के स्टॉल इस संगमम के मुख्य आकर्षणों में शामिल रहे। संगमम की भव्यता की साक्षी कई राज्यों के राज्यपाल, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री भी बने। समय समय पर वो इसमें शामिल हुए और यहाँ की ऊर्जा और उत्साह के आकर्षण में बंध गए। संगमम का एक और बड़ा आकर्षण था खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन। इनमें हिस्सा लेकर काशी की धरती पर उत्तर और दक्षिण के खिलाड़ियों ने अपने जोश के रंग भरे। காசி சங்கம் நாட்டில் ஃபுட்பால் டோர்னமெண்ட் நடந்திருக்கும். யூபியோட கல்ச்சர் என்ன காமிக்கிறாங்க. ஸோ இங்கே இருக்கிற யூபி மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட கல்ச்சரை ரொம்ப லைக் பண்ணுறாங்க. இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் போயிட்டு இருக்கு. நாங்கள் வந்து டான்ஸ்ல ஆடணும். ஸோ அவ்வளோ லைக் பண்ணி கல்ச்சர் லைக் பண்ணாங்க. ஸோ நாங்களும் அவங்க கல்ச்சர் லைक பண்ணுறோம்। क्षेत्रीय फिल्मों की स्क्रीनिंग, पुस्तकों के विमोचन जैसे कार्यक्रमों ने भी संगमम में आए लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। तमिलनाडु से आए कलाकारों की हस्तशिल्प और हथकरघा की कारीगरी ने लोगों के दिलों पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। उत्तर और दक्षिण के विभिन्न व्यंजनों के जायके का लोगों ने खूब लुत्फ उठाया। मंत्र मुग्ध करने वाले इस संगमम की यादें काशी और तमिलनाडु के लोगों के लिए केवल यादें नहीं होगी, ये होंगी एक यादगार अनुभव की यात्रा जो काशी और तमिलनाडु ने अमृत काल में एक साथ मिलकर की और सांस्कृतिक एकता का मनाया यादगार उत्सव। संगमम अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है, लेकिन उत्सव की ये यात्रा तो चलती रहेगी अनवरत। आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी काशी तमिल संगमम के समापन समारोह में शामिल हो रहे हैं।
சங்கமமாக காசியில் தமிழ் சங்கமமாக நடைபெற்றிருக்கும் இந்த ஒரு மாத கால நிகழ்வில் சென்னையிலிருந்து வந்து பங்கேற்று தன்னுடைய அனுபவங்களை நம்மோடு இப்போது பகிர்ந்து கொள்வதற்காக வருகிறார் நாட்டிய கலைஞரும் சமூக ஆர்வலருமான சகோதரி மாலிनी राजेंद्रन। काशी की धरा पर तमिलनाडु से आए मेहमानों ने काशी तमिल संगमम के बारे में अपने अनुभवों को साझा किया। आइए सुनते हैं। அனைவருக்கும் வணக்கம். மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் தலைமை விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும் எனது சிறந்தாழ்ந்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் மாலிनी ராஜேந்திரன், பரதநாட்டிய கலைஞர் மற்றும் சமூக ஆர்வலர், சென்னையிலிருந்து இன்று வருகை தந்திருக்கிறேன். காசி தமிழ் சங்கமம் அப்படின்ற இந்த திட்டத்தை வந்து ஒரு அற்புதமான முன்னெடுப்பு அப்படின்னு சொல்றதை விட ஒரு மகத்துவமான முன்னெடுப்பு அப்படின்னு சொல்றதுதான் ரொம்ப சரியான ஒரு வார்த்தையா இங்க இருக்கும் அப்படின்னு நாங்க எல்லாருமே நம்புறோம். இந்த காசி தமிழ் சங்கமம் அப்படி இதை வந்து நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு சாமானிய மனிதன், இங்க இருக்கிற சாமானிய மனிதன் இன்னைக்கு ஒரு அரசு விருந்தாளியா இங்க பெரும் வரவேற்பு பெற்று இங்க உட்கார்ந்திருக்க முடியும் அப்படின்னா அதுதான் இந்த காசி தமிழ் சங்கத்தோடைய மிக பெரும் வெற்றியா நாங்க எல்லாருமே பார்க்கிறோம். ஒரு தேசத்தின் வளர்ச்சி அப்படின்றது வந்து டெக்னாலஜியை தாண்டி இன்னைக்கு நம்மளுடைய கலை, கலாச்சாரம், பண்பாடு இதெல்லாம் ஒருங்கிணைச்சதுதான் ஒரு தேசத்துடைய வெற்றியை கொடுக்கும் அப்படின்னு உணர்ந்த நமது பாரத பிரதமர் இப்படிப்பட்ட ஒரு மகத்துவமான திட்டத்தை வந்து நம்ம இந்திய தேசத்துல வந்து எடுத்துட்டு வந்திருக்காரு அப்படின்றதுல வந்து எந்த விதமான ஒரு ஐயமுமே கிடையாது. நம்ம எல்லாருமே சொல்றோம் ஏக் பாரத் ஸ்ரேஷ்ட பாரத் அப்படின்னு சொல்றோம். நாங்க எல்லாரும் பலவிதமான மாநிலங்கள்ல இருந்தாலுமே இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் சகோதரர்களாக இங்க பழகுறோம். எங்களுக்குள்ள எந்த விதமான ஒரு வேறுபாடுகளும் இல்லாம இங்க ஒரே தேசமா பாரத தேசத்தின் பிள்ளைகள் அப்படிங்கிற ஒரு இதுலதான் இங்க எல்லாருமே நாங்க இருக்கோம். நாங்க சென்னையில ட்ரெயின் ஏறப்ப பாத்தீங்கன்னா யாருக்குமே அறிமுகங்களே கிடையாது. ஆனா இன்னைக்கு இங்க உட்கார்ந்து இருக்க எல்லாருமே ஒரே குடும்பம். அதை வந்து நான் இங்க ஆணித்தரமா சொல்லலாம். ஆனா அந்த குடும்பம் வந்து ரொம்ப பெருசு. அது தமிழகத்தோட நிக்கல, அது தமிழகத்தை தாண்டி உத்தரப்பிரதேசம் வரைக்கும் எங்க குடும்பம் இன்று வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்னும் மேலும் நாங்கள் இங்க இருக்க போகும் நாட்கள்ல இன்னும் வளர போகிறது அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த வாய்ப்பை எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்கு. இதற்கு முதற்கண் வணக்கமாக நமது பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுக்கு நன்றியை சொல்லிட்டு அவர் கூட துணையிலிருந்து இந்த ஏற்பாடுகளை ரொம்ப சிறப்பா நமக்கு செஞ்சு கொடுத்த யோகிஜி அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு மற்றும் IRCTC, பனாரஸ் யூனிவர்சிட்டி, IIT மெட்ராஸ், இந்தியன் ரயில்வேஸ், அதுக்கப்புறம் இது எல்லாத்துக்கும் மேலா நம்ம கூடவே இருந்து எங்களுக்கு எல்லா விதமான சகல வசதிகளும் செய்து கொடுத்த எங்களோட IIT வாலண்டியர்ஸ் அவங்களுக்கும் இந்த இடத்துல வந்து நாங்க நன்றி சொல்லுகிறோம். நாங்க ட்ரெயின்ல ஏறினது முதற்கொண்டு எங்களுடைய பாதுகாப்பாகட்டும், உணவு வசதிகள் ஆகட்டும், இல்லைன்னா எங்களுடைய போக்குவரத்து ஆகட்டும், எல்லாமே நாங்க நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இதுவா இருந்துச்சு. ரொம்ப 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 நன்றி இந்த வாய்ப்பு எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்கு. அண்ட் இதை விட ரொம்ப முக்கியமா தமிழ்நாட்டை இன்னைக்கு ரொம்ப நல்லா வழிநடத்தி கொண்டு போயிட்டு இருக்க எங்கள் அண்ணாமலை அவர்களுக்கும் இந்த இடத்துல நாங்கள் நன்றியை சொல்லிக்கிறோம். இந்த திட்டத்துக்காக வந்து பல்லாயிரக்கணக்கானவர்கள் வந்து அப்ளை பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதுல வெறும் 2592 பேருக்கு மட்டும்தான் இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. எங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பா நாங்க பார்க்கல, நாங்க செஞ்ச பெரும் பாக்கியமா நாங்க எல்லாருமே இதை நினைக்கிறோம். அண்ட் இந்த 2592 பேர்லும் நானும் ஒருத்தி அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. எங்கள் குடும்பத்தின் சார்பாக இதை ஏற்பாடு செய்து கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம், ஜெயஹிந்த். Malini Rajendran recapped on the universal brotherhood, sisterhood sentiments that Kasi Tamil Sangamam has brought forth. Thank you, Malini. And now comes a student of the Banaras Hindu University, a student of Hindi journalism, Namrata Verma, to share her feelings and her experiences. आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, केंद्रीय गृह मंत्री महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन, सम्माननीय राज्यपाल महोदय, सम्माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, दक्षिण प्रक्षेत्र तमिलनाडु के मंत्रीद्वय, आप सभी को उपस्थित मंच में उपस्थित अन्य अति विशिष्ट अतिथियों को सादर प्रणाम करती हूँ।
वाराणसी पुरपति श्री काशी विश्वनाथ की धरा, भगीरथी के सतत प्रवाह से अभिसिंचित यह भूमि और महामना मदन मोहन मालवीय के तप से सिद्ध हुई इस भूमि में दाक्षिणात्य प्रदेश तमिलनाडु से आए हुए अतिथियों को प्रणाम करती हूँ। काशी प्रभु विश्वनाथन पुण्य भूमिका भारत मोनिलमान तमिलगत्तिल ईरंगा वर्तिरक्का विरुद्धिनार गलक्का वणक्कम वणक्कम। गंगा किनारे अवस्थित यह काशी धर्म, आध्यात्म, संगीत एवं कला शिल्प की भूमि रही है। तमिलनाडु शिल्प, साहित्य, कला, सौंदर्य और तमिल ज्ञान की धरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव के अनुरूप काशी तमिल संगमम के आयोजन से हम सब ने भारत के सांस्कृतिक गौरव का परिचय प्राप्त किया है। काशी तमिल संगमम के माध्यम से यह अनुभूति सुदृढ़ हुई है कि हम भले ही भिन्न भिन्न क्षेत्र में रहते हैं, भिन्न भिन्न बोलियों और रीतियों का व्यवहार करते हैं, पर हम सब के भीतर में लोक मंगल की, राष्ट्रोन्नति की कामना है। इसी मंच पर कवाड़ी अट्टम की प्रस्तुति देखकर मुरुगन की आराधना में मेरे भी हाथ खड़े होते हैं। तमिलनाडु से आए हुए साथी उत्तर प्रदेश के लोकगीतों पर झूमते हैं और हम सब मिलकर कहते हैं भारत माता की जय। वास्तव में काशी तमिल संगमम की सुखद अनुभूतियों को हृदय में संजोए हम सब आह्लादित हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री की यह उपस्थिति है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण करना है जो आधुनिक विचारों से तो ओतप्रोत हो ही, साथ ही अपनी मूल संस्कृति से आबद्ध रहे और काशी तमिल संगमम के माध्यम से यह भाव पुष्ट हुआ है। और मैं समझती हूँ कि काशी तमिल संगमम का आज यशोपूर्ण समापन नहीं, बल्कि भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की यात्रा का शुभारंभ है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हम इस यात्रा के सहयात्री हैं। और अंत करती हूँ महाकवि सुब्रमण्य भारती की पंक्तियों से। यह है भारत देश हमारा, पूर्ण ज्ञान का शुभ्र निकेतन। यह है देश जहां पर बरसी बुद्ध देव की करुणा चेतन। है महान अति भव्य पुरातन, गूंजेगा यह गान हमारा। यह है भारत देश हमारा, यह है भारत देश हमारा। भारत माता की जय। வரலாற்றாலும் வாழ்வியல் நெறிகளாலும் மானுட துடிப்புகளாலும் கூடி வாழ தலைப்படுகிற சகோதர இயல்புகளாலும் காசியும் தமிழ்நாடும் எப்போதும் இணைந்திருக்கின்றன. இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறப்புரை ஆற்ற வருகிறார் தமிழ்நாடு மாநிலத்தின் மாண்புமிகு ஆளுநர் திரு रवींद्र नारायण रवि அவர்கள். अब मैं तमिलनाडु के राज्यपाल श्री रविंद्र नारायण रवि जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपने विचार साझा करें। वनकम काशी, हर हर महादेव। मानभूमिक मध्य अरसु उड़दुराई अमैशर तिरु अमित शाह अवर्गले मध्य पेरिकुरिया यूपी तलैवर तिरु योगी आदित्यनाथ अवर्गले मध्य अरसु अमैशर गले तिरु धर्मेंद्र अवर्गले तिरु किशन रेड्डी जी अवर्गले डॉक्टर मुरुगन अवर्गले मेडयुल्ल मर्यादा कुडियवर्गले इंगे कूटे इरुक्कुम मर्यादा कुडियवर्गले काशी तमिल संगम विडबेक तमिलनाटिल इरुंदु वरुमै तंडुम एन सहोदर सहोदरिகளே அனைவருக்கும் வணக்கம். தமிழ் மக்களின் இதயங்களில் காசி வாழ்கிறது.
इधर நமது பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கும் நன்றாக தெரியும். காரணம் அவர்களின் இதயத்தில் பாரத் வாழ்கிறது. அவர்களின் இதயத்தில் தமிழ்நாடு வாழ்கிறது. ಅದರ ಉದಾಹರಣೆ ಇದು ಕಾಶಿ ತಮಿಳ್ ಸಂಗಮ. இந்த விழாவில் பலாயிரம் தமிழ் சகோதர சகோதரிகளுக்கு காசி சந்திக் வாய்ப்பு கிடைத்தது. அவர்கள் மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள். இதற்காக தமிழ் மக்களின் சார்பாக எனது மனமார்ந்த நன்றிகளை நமது பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். साथियों, ये एक माह का काशी तमिल संगमम का पर्व का समापन समारोह है. इस पर्व में हजारों साल पुरानी काशी और तमिलगम का जो संबंध रहा है, घनिष्ठ गहरा संबंध रहा है, जिस संबंध को अंग्रेजी काल से धूमिल करने का प्रयास किया गया था, उसे यह पुनर्जीवित करने का एक प्रयास है. इस संगमम का पर्व आज भले ही समाप्त हो रहा हो, लेकिन यह संगमम आने वाले दिनों में और भी मजबूत होगा, ऐसा हम सबका विश्वास है. इस एक माह के संगमम से एक नई ऊर्जा का सृजन हुआ है. हम देख रहे हैं इस ऊर्जा का संचार हो रहा है पूरे देश में. यहाँ से लौट कर जाने वाले हमारे तमिल भाई बहन अनेकों ने मुझे मेल दिए, चिट्ठियां लिखी, फोन पर बात किया, कहा हमें मालूम नहीं था हमारा भारत ऐसा है. उन्हें अंधकार में रखा गया था इतने काफी समय तक. अब वो भारत को समझने लगे. इस संगमम के प्रयास से जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न था, उनकी सोच को साकार किया गया. इस संगमम से हमारी एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान को और भी ताकत मिलेगा, शक्ति मिलेगी, इसमें और गति आएगी. हमारे तमिलनाडु के भाई बहन जब यहाँ से जो अभी यहाँ पर पधारे हैं, यहाँ से जब घूमकर जब वापस जाएं अपने घरों में, आप जाएंगे जैसा आपके पहले वालों ने जाकर के अपने अनुभव अपने लोगों से शेयर किया, आप भी जाएंगे, जाकर उनसे अपना अनुभव शेयर करें, उन्हें बताएं हमारा भारत क्या है. आने वाले दिनों में यह संगमम और फलेगा, फूलेगा और विकसित होगा. हमारा भारत महान है और भी महान होगा, और अगले आने वाले सालों में अमृत काल में यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा. पूर्ण विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत. आप सब जाएं, आपके लौटने की यात्रा मंगलमय हो, इस कामना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं. जय भारत, रोमा नंद्री. நன்றி. அன்பாலும் பண்பாலும் ஒன்றுபட்ட இந்திய திருநாட்டின் பெருமைகளின் வெளிப்பாடுதான் ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் என்கிற பெருமிதம்.
இந்த பெருமிதத்தை வலுப்படுத்துகிற வகையில்தான் காசி தமிழ் சங்கமம் நிறைவேறியுள்ளது. இந்த விழாவில் மாண்புமிகு பண்பாடு மற்றும் சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் திரு கிஷன் ரெட்டி அவர்களை உரையாற்றி சிறப்பிக்குமாறு अनबोर्ड अழைக்கிறோம். अब मैं केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी से अनुरोध करती हूँ कि वो कृपया इस सभा को संबोधित करें. नमस्ते तमिलनाडु, वनक्कम काशी। सबसे पहले इस पावन धरती पर विराजमान बाबा विश्वनाथ चरणों पे नमन करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए मैं इस सबको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से नमस्कार करता हूं। मंच पर विराजमान भारत की यशस्वी गृह मंत्री परम आदरणीय अमित शाह जी और तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्र सरकार में मेरे साथी भाई एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण शाखा मंत्री मुरुगन जी और तमिलनाडु के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अन्नामलाई जी, BHU के वाइस चांसलर सुधीर और सभी तमिलनाडु से आए हुए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और वाराणसी काशी से आए हुए भाइयों और बहनों और ऑल तमिलनाडु आर्टिस्ट and other eminent personalities, those who came from Tamil Nadu participating in काशी तमिल संगमम, सभी कलाकारों को, मित्रों को और मीडिया मित्रों को, इस पुण्य नगरी काशी के सभी देवियों और सज्जनों सबको नमस्कार। इस भव्य कार्यक्रम काशी तमिल संगम समारोह सत्र में आप सबको फिर एक बार स्वागत करता हूं। मैं इस कार्यक्रम के लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार के एजुकेशन मिनिस्ट्री को, संस्कृति मंत्रालय को, उसके सभी अधिकारी गणों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इस संगम में तमिलनाडु से 50 अलग अलग ग्रुप्स, कल्चरल ग्रुप्स को भी इधर आए हुए हैं। मैं उन सभी कलाकारों को बधाई देता हूं। मुझे लगता है कि यह संगम भारत की संस्कृति, शक्ति और समन्वय का उत्सव है। यह काशी विश्वनाथ बाबा की और रामेश्वर रामनाथ स्वामी जो दो ज्योतिर्लिंगों का संगम है। तमिलनाडु में रामेश्वर रामनाथ स्वामी का ज्योतिर्लिंग है, काशी में काशी विश्वनाथ जी का ज्योतिर्लिंग है। दोनों का ये काशी तमिलनाडु का संगम का जोड़ी है। दोनों ही भगवान शिव की नगरी है। तमिलनाडु में कई ऐसा शहर है जिनके संबंध में काशी से है। शिव काशी, तेन काशी, ये दक्षिण काशी भी कहा जाता है। काशी और कांची ये पुराने संबंध है। पुराने जमाने से ही काशी से 12 ज्योतिर्लिंगों का सीधा संबंध है। जो लोगों का काशी जाते हैं वो लोग रामेश्वर भी जाते हैं, उज्जैन महाकाल भी जाते हैं, सोमनाथ भी जाते हैं, केदारनाथ भी जाते हैं। लोकप्रिय नेता हमारे प्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज केंद्र सरकार इस भारत की विविधता में एकता के लिए, विरासत को आधुनिक रूप देने के लिए निरंतर कार्यक्रम कर रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाना, उज्जैन महाकाली कॉरिडोर बनाना, केदारनाथ सोमनाथ जैसे अनेक विकास कार्यक्रम करना, आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम में शक्तिपीठ ज्योतिर्लिंग है उसका विकास करना, वैसा देश में 100 से ज्यादा ऐसे प्रार्थना
पूजा केंद्रों को, उसमें शक्तिपीठ ज्योतिर्लिंग है, उसको विकास करने के लिए, आधुनिक करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार काम कर रही है। इसके साथ साथ स्पिरिचुअल और कल्चरल कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए भी भारत सरकार जोर दिया है। काशी तमिल संगठन जो माननीय मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत संकल्प को पूरे करने का एक कार्यक्रम है। तमिलनाडु प्रांत में अद्भुत वास्तुकला से बने हुए अनेक मंदिर जगह जगह अपने को दर्शन देते हैं। हिंदी और तमिल भाषा संस्कृति अलग अलग हो सकता है, लेकिन भावना एक ही है। यह काशी तमिल संगम आने वाले दिनों में देश के अलग अलग कल्चरल, ट्रेड, बिजनेस, क्राफ्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, लिटरेचर, डांस, आर्ट, म्यूजिक जैसा जोड़ने का काम करेंगे। काशी तमिल संगम हमारे लिए आर्थिक, सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक रूप से चिंतन का मंच है। काशी तमिल संगम समारोह कार्यक्रम में जो भाग लेने वाले लिए भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को हृदय से मैं तमिलनाडु के जनता की ओर से, काशी के जनता की ओर से, संस्कृति मंत्रालय की ओर से और एजुकेशन मिनिस्ट्री की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं। इसके साथ साथ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं। मुझे इस संगम का हिस्सा बनाने के लिए दिल से आप सबको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, बोलो हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करती हूँ कि वो हम सबका मार्गदर्शन करें। காசியில் கங்கை கரையிலும் தமிழ்நாட்டின் பொறுமை மற்றும் வைகை கரையிலும் மக்கள் செழித்த நாகரிகங்கள் உத்தரப்பிரதேச மாநில மாண்புமிகு முதலமைச்சர் திரு யோகி ஆதித்யநாத் அவர்களை சிறப்புரையாற்றி சிறப்பிக்குமாறு பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். वणक्कम काशी, हर हर महादेव। काशी तमिल संगमम के आज के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के मंत्री माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी, तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल श्री आर.एन. रवि जी, केंद्रीय पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय श्री एल. मुरुगन जी, भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष सम्मानित श्री चामो कृष्ण शास्त्री जी, भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के अध्यक्ष श्री के अन्नामलाई जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन जी, आईआईटी चेन्नई के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामकोटी जी, शास्त्र विश्वविद्यालय के डॉक्टर एस वैद्य सुब्रमण्यम जी, काशी तमिल संगम के समापन कार्यक्रम में उपस्थित तमिलनाडु और काशी के सभी उपस्थित महानुभाव,
बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरती पर उनगलाई काशील वरा वैर की रोम बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरती पर मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का हृदय से स्वागत करता हूं। इस अवसर पर तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल श्री RN रवि जी का भी मैं उनके साथ यहां पर पधारे तमिलनाडु से आए हुए आप सभी महानुभावों का, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का, माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी का, माननीय श्री L मुरुगन जी का और अन्य सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पवित्र तमिल कार्तिक मास 17 नवंबर 2022 से काशी तमिल संगमम का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से काशी की इस पवित्र भूमि पर हुआ था। विगत एक माह के अंदर काशी में तमिलनाडु के अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए 12 ऐसे समूह ने आकर के न केवल दुनिया की 2 प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस कल्पना को मूर्त रूप देते हुए देखा है, बल्कि काशी के साथ ही प्रयागराज और अयोध्या जाकर के उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच की उन प्राचीन समानताओं को भी अनुभव किया है। और इसका संदेश न केवल उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सकारात्मक रूप से रहा है, बल्कि तमिलनाडु से आए हुए अतिथियों ने भी बहुत नजदीक से इसको अनुभव भी किया है। और मुझे जिस दिन तमिलनाडु से आए हुआ पहला समूह प्रयागराज में गया था, उस दिन प्रयागराज मुझे भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। जिस दिन समूह अयोध्या गया था, मुझे उस दिन अयोध्या भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। और मैंने देखा था कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको पहली बार उत्तर प्रदेश में, काशी में, प्रयागराज में या अयोध्या में आने का अवसर प्राप्त हुआ था और उन्हें लगा कि वास्तव में देश की 2 प्राचीन परंपराएं एक साथ मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत है, उसे साकार कर रहे हैं। इसके लिए हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं कि 1 महीने से भी ये परंपराएं, ये कार्यक्रम बहुत कुछ कह रहा है। खासतौर पर जब हम काशी की बात करते हैं तो काशी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के साथ साथ कला संस्कृति का एक अद्भुत केंद्र बिंदु रहा है। उत्तर प्रदेश भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है, तो तमिलनाडु में इन सभी समानताओं को लेकर के कला, संस्कृति, ज्ञान की उस प्राचीनतम परंपराओं का नेतृत्व करता है। इन दोनों परंपराओं का काशी तमिल संगमम के माध्यम से अद्भुत संजोग एक नए संगम का निर्माण करती है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करता है और आदरणीय
आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने, संस्कृति मंत्रालय ने इसे साकार किया है। यह सचमुच अद्भुत है, अविस्मरणीय है और अभिनंदनीय है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में एक और समानता देखने को मिलती है और वह समानता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए परंपरागत उद्यम को एमएसएमई में, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के सबसे बड़े भारत के दो बड़े केंद्र हैं, जिसमें एक उत्तर प्रदेश है और दूसरा तमिलनाडु है। इन दोनों के बीच की समानता आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में भी ये मदद कर रही है। यहां पर लगा हुआ एग्जीबिशन इसका उदाहरण है और काशी उसका केंद्र बिंदु है। काशी में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको पिछले 8 वर्ष के अंदर यहां के आर्टिजन्स को मान्यता मिली, उन्हें जीआई टैग मिला और वैश्विक मंच पर उन्हें एक नई पहचान मिली है। यह जो संजोग है, प्राचीन काल से ही काशी भगवान विश्वनाथ के पावन ज्योतिर्लिंग के कारण, भगवान विश्वनाथ के इस पावन धाम के कारण जहां जग विख्यात रहा है, तमिलनाडु में भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित रामेश्वरम का पवित्र ज्योतिर्लिंग, इन दोनों पवित्र ज्योतिर्लिंगों के समन्वय के साथ साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत और इस देश में भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अपनी परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा के दो महत्वपूर्ण केंद्रों का इस संगम भी विगत 1 माह से बहुत कुछ प्रेरणा दिया है। हमें विश्वास है कि जो शुरुआत पवित्र कार्तिक मास में काशी तमिल संगमम के माध्यम से प्रारंभ हुई है, यह परंपराएं निरंतर आगे बढ़ती रहनी चाहिए। इस अवसर पर मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी ने इसी तमिलनाडु से आकर के इसी काशी की धरती पर जो ज्ञान और साहित्य की समृद्ध परंपरा दी है, उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर के उनकी इस पवित्र परंपरा को, उनके स्मारक को भव्य स्वरूप देने में अपना भरपूर योगदान देगा। मैं एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय गृह मंत्री जी का, तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल जी का, अपने केंद्रीय मंत्रियों का और तमिलनाडु से आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों का एक बार फिर से उत्तर प्रदेश आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी इस यात्रा की मधुर स्मृतियों को तमिलनाडु के हर घर तक, हर गांव तक पहुंचा करके इस परंपरा को अनवरत आगे बढ़ने के लिए तमिलनाडु के अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए अन्य महानुभावों को भी उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित करेंगे। आप सबकी इस पवित्र यात्रा के लिए मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। आप सब को मैं इस बात के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हर हर महादेव। உத்தரப்பிரதேச மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் தம்முடைய உரையில் விஸ்வநாதரின் இந்த பூமிக்கு அனைவரையும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களோடு வரவேற்பதாக கூறி, புனிதமான கார்த்திகை மாதத்தில் மங்களகரமாக இதனை மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் தொடங்கி வைத்ததை நினைவுபடுத்தி, 12 பிரிவுகளில் பல்வேறு குழுக்கள் தமிழ்நாட்டிலே இருந்து இங்கே வருகை புரிந்து காசியோடும் அயோத்தியா, பிரயாக்ராஜ் போன்ற இடங்களையும் பார்த்து உத்தரப்பிரதேசத்திற்கும் தமிழ்நாட்டிற்கும் இருக்கக்கூடிய ஒற்றுமையை மிக துல்லியமாக உணர்ந்து கொண்டனர் என்பதை வலியுறுத்தினார். தொடர்ந்து உத்தரப்பிரதேசம் ஆன்மீக பண்பாட்டு தொடர்பில் எவ்வளவு நீண்ட காலமாக செழித்திருக்கிறதோ அப்படித்தான் தமிழ்நாடும் ஆன்மீக பண்பாட்டு தொடர்பில் நீண்ட காலமாக செழித்திருக்கிறது என்பதை நினைவுபடுத்தி, இந்த ஒருங்கிணைப்பு மிகுந்த மன நிறைவை தருகிறது என்பதையும் தொட்டு காட்டினார். இந்த நிலையில்
மாண்புமிகு உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு மீண்டும் நன்றி பாராட்டி இப்போது 2 முக்கியமான நூல்கள் இங்கே வெளியிடப்பட இருக்கின்றன. முதல் நூல் மோடி அட் 20. இந்த நாடு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்ற தன்னுடைய கனவை மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் தெரிவிக்கக்கூடிய வகையிலேயும் அவருடைய செயல்பாடுகளை நமக்கு படம் பிடித்து காட்டக்கூடிய வகையிலேயும் இருக்கிற மோடி அட் 20 என்கிற நூலும், இந்திய அரசியல் அமைப்பு சாசனத்தை இந்த நாட்டுக்கு கொடுத்தவரான டாக்டர் B.R. அம்பேத்கர் மற்றும் மோடி ஆகிய 2 பெரும் துருவங்களின் எண்ண படைப்பாக மோடி அண்ட் அம்பேத்கர் என்கிற நூலும் இங்கே வெளியிடப்பட இருக்கின்றன. माननीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन के साकार रूप गंगा के तट पर काशी तमिल संगमम के इस आयोजन में अब बारी है उन 2 पुस्तकों के विमोचन की जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प से सिद्धि तक के साकार प्रयासों पर आधारित है। मैं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह से अनुरोध करती हूँ कि वो मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी के तमिल अनुवाद और अंबेडकर और मोदी के तमिल अनुवाद का विमोचन करें. மாண்புமிகு உள்துறை அமைச்சர் அவர்கள் இந்த 2 நூல்களையும் வெளியிட்டு சிறப்பிக்கிறார்கள். मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी इस पुस्तक का श्री मीरा रविशंकर द्वारा तमिल अनुवाद किया गया है. माननीय प्रधानमंत्री जी के पिछले 20 वर्षों में गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आम नागरिक की सेवा और संकल्प की एक गाथा कहती है ये पुस्तक मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी. इस पुस्तक को ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा संकलित किया गया है. अंबेडकर और मोदी इसका तमिल अनुवाद B.R. महादेवन जी द्वारा किया गया है. यह भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों, सुधारों और कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन है. यह पुस्तक राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर के योगदान पर केंद्रित है और कैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समतावादी, लोकतांत्रिक और आर्थिक महाशक्ति वाले भारत के निर्माण के लिए डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को आगे बढ़ाया और बढ़ा रहे हैं, इसका प्रदर्शन करती है ये पुस्तक. மிகப்பெரிய கோலாகல திருவிழாவாக இந்த 1 மாத காலமும் நிகழ்ந்தேறி இருக்கிறது காசி தமிழ் சங்கமம். இன்று நிறைவு விழா காணுகிற இந்த நிகழ்வில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றிருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு உள்துறை அமைச்சர் அவர்களை சிறப்புரை ஆற்றி விழா பேருரை ஆற்றி சிறப்பிக்குமாறு பணிவன்போடு வேண்டுகிறோம். और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कश्मीर से लेकर काशी और कन्याकुमारी तक देश में एकता और अखंडता की नई धारा बहाने वाले अपने स्वाति हौसलों और कर्मठता से देश को सबल और सफल बनाने में जुटे देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री श्रद्धेय अमित शाह जी से कि वो अपने ओजस्वी और विचारशील मार्गदर्शन से हम सबको आलोकित करें. आज इस अलौकिक और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मेरे मित्र और जिन्होंने 1 माह तक प्रधानमंत्री जी की काशी तमिल संगमम की कल्पना को चरितार्थ करने के लिए अपने विभाग के माध्यम से न केवल प्रयास किया है, ये पूरे कार्यक्रम के में रच बस कर इस कार्यक्रम को मूर्त स्वरूप जिन्होंने दिया है, ऐसे धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी, तमिलनाडु के महामहिम राज्यपाल
श्री रविंद्र नारायण रवि जी, केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री, तमिलनाडु के ही नेता श्री एल मुरुगन जी, भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष श्री चामू कृष्ण शास्त्री जी, जिन्होंने तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के काम को गति देने का अंदर जान डालकर प्रयास किया है, ऐसे हमारे नेता के अन्ना मलाई जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन जी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के प्रोफेसर बी कामाकोपी जी, और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों और विशेषकर तमिलनाडु से आए हुए सारे भाइयों बहनों को वणक्कम, नमस्कार। मित्रों, आज एक प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी की काशी तमिल संगमम की कल्पना की पूर्णाहुति होने जा रही है। நண்பர்களே, பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய தொலைநோக்கு கற்பனையில், தொலைநோக்கு தீர்க்க தரிசனத்தில் உதித்ததுதான் காசி தமிழ் संगमम என்கிற இந்த நினைவு। मगर मैं इतना कहना चाहता हूं, ये पूर्णाहुति नहीं है, ये शुरुआत है भारतीय संस्कृति की दो उत्तुंग शिखर, तमिलनाडु की संस्कृति, दर्शन, भाषा, कला, ज्ञान और समग्र विश्व में जिसकी मान्यता है, ऐसी काशी की नगरी की इस सांस्कृतिक विरासत के मिलन की शुरुआत है और यहीं से रास्ता आगे जाने वाला है। நண்பர்களே, இது ஒரு புதிய மலர்ச்சி என்று சொல்லுவதை விட மிக நீண்ட காலமாக கலை, பண்பாடு, ஞானம் போன்ற பல்வேறு விஷயங்களில் காசியும் நெடுநாட்களாக ஆழ்ந்திருக்கிறது, தமிழ்நாடும் ஆழ்ந்திருக்கிறது। இப்போது இந்த தொடர்பின் பாதை இன்னமும் அகலப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் உணர வேண்டும்। क्योंकि ये प्रयास आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था, काफी सालों तक नहीं हुआ। एक लंबे गुलामी के कालखंड ने हमारी सांस्कृतिक एकता, हमारी विरासत की विविधता और हमारी अलग अलग संस्कृतियों के अंदर भारतीय आत्मा की एकरूपता को कुछ हद तक मलिन किया था। उसको पुनः जागरण की जरूरत थी। आजादी के तुरंत बाद ये प्रयास होना चाहिए था, परंतु ये प्रयास कई सालों तक नहीं हुआ। मुझे आनंद है कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय सांस्कृतिक एकता का पुनर्जागरण का एक प्रयास किया है। मैं इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। நண்பர்களே, நம்முடைய நாட்டில் பல்வேறு பழக்க வழக்கங்கள், பல்வேறு மரபுகள் இருந்தாலும் கூட இவை எல்லாவற்றுக்குள்ளேயும் மையமாக தேசியம், பாரத தேசியம் என்கிற தொடர்புதான் ஆதாரமாக இருந்திருக்கிறது। இதை நமக்கு விடுதலை கிடைத்தவுடனேயே நாம் மேலும் வெளிக்கொணர்ந்து மலர்த்தி இருக்க வேண்டும்। ஆனால் அப்போது செய்ய தவறிவிட்டோம்। எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி, சுதந்திரம் கிடைத்து 75 ஆண்டுகளில் இந்த அமிர்த மகோத்சவத்தை கொண்டாடுகிற தருணத்தில் பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் இதனை மெய்ப்பித்திருக்கிறார்கள் என்பதற்காக அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்து இதை நாம் தொடர வேண்டும் என்பதையும் நினைவுபடுத்துகிறேன்। मित्रों, भारत अनेक संस्कृतियों से बना हुआ देश है। अनेक प्रकार के संस्कार, अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां, अनेक कलाएं, मगर सबके बीच में इस संस्कृति, भाषा,
कला, बोलियां, व्याकरण, सभ्यताएं, इस सब के बीच में बारीकी से देखे तो उसकी आत्मा एक है और वो भारत की आत्मा है। நம்முடைய கலைகள், மொழிகள், பண்பாடுகள், இலக்கியங்கள், இலக்கணங்கள் இவை வேறு வேறாக இருந்தாலும் இவற்றுக்கெல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஆன்மா பாரதம் என்கிற ஆன்மாதான்। मित्रों, इसीलिए जो दुनिया भर के देशों के अस्तित्व का और रचना का अभ्यास करने वाले पंडित है, ये कहते हैं कि पूरे विश्व में सारे देश जो बने हैं जियोपॉलिटिकल कारणों से बने हैं, परंतु भारत एकमात्र देश ऐसा है, जियो कल्चर देश है, सांस्कृतिक देश है और संस्कृति के आधार पर बना हुआ देश है। மற்ற நாடுகளை எல்லாம் பார்த்தால் அந்த நாடுகள் ஒரு நிலப்பரப்பு முழுமையாக இருக்கும்। அந்த நிலப்பரப்பு ஜியோபொலிட்டிக்கல், அதாவது பூமி மற்றும் அரசியல் சார்ந்ததனால் ஏற்பட்ட ஒற்றை நிலப்பரப்பு। ஆனால் நம்முடைய பாரத தேசத்தை பொறுத்தவரையில் அது ஜியோபொலிட்டிக்கல் அல்ல, ஜியோ கல்ச்சுரல், அதாவது பண்பாட்டினால் இணைக்கப்பட்ட ஒற்றை நிலப்பரப்பு என்பதை உணர்கிறோம்। क्योंकि हम जियो कल्चर देश है, भू सांस्कृतिक देश है, इसलिए हमारी देश की एकात्मता का आधार हमारी संस्कृतियां हैं। நம்முடைய பண்பாட்டினால் நாம் இணைந்திருப்பதனால் நம்முடைய பண்பாட்டின் ஆதாரம் நம்முடைய ஆன்மாதான்। நம்முடைய தேசத்தின் ஆன்மா நம்முடைய பண்பாட்டு தொடர்புதான்। और मित्रों, बहुत लंबे समय से हमारी देश की संस्कृतियों को जोड़ने का प्रयास, ये दोनों संस्कृतियों बसी भारतीय आत्मा को जोड़ने का प्रयास नहीं हुआ था। श्री मोदी जी ने काशी तमिल संगमम के माध्यम से बहुत सदियों के बाद ये प्रयास किया है और मुझे भरोसा है ये प्रयास आने वाले दिन में न केवल तमिलनाडु और काशी, न केवल उत्तर और दक्षिण, पूरे देश की भाषाओं और संस्कृतियों को जोड़ने का एक सफल प्रयास सिद्ध होगा। நம்முடைய பண்பாட்டை ஒரு பக்கத்தில் காசி, இன்னொரு பக்கத்தில் தமிழ்நாடு என்று இருக்கக்கூடிய இந்த பண்பாட்டை இணைப்பதற்கான மிகப்பெரிய முயற்சியை பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் எடுத்திருக்கிறார்கள்। பல காலத்திற்கு முன்னால் எடுத்திருக்க வேண்டிய இந்த முயற்சியை அவர்கள் இப்போது முன்னின்று எடுத்திருக்கிறார்கள்। இதில் என்னுடைய ஆசை, இது வெறுமே வடக்கு தெற்கு என்று இருக்காமல், காசி தமிழ்நாடு என்று மாத்திரம் இருக்காமல், நாடு முழுவதும் இந்த கலாச்சாரம் ஒன்றுதான் என்கிற ஒருங்கிணைப்பு வர வேண்டும்। और मित्रों, इतिहास को देखें तो दक्षिण से आकर आदि शंकर ने यहाँ अपनी ब्रह्म सूत्र पर की टीकाओं को काशी के विद्वानों के बीच में स्वीकृति लाई। उसके बाद में ये दोनों महान संस्कृतियों को जोड़ने का ये मोदी जी का पहला सफल प्रयास है और मैं भरोसा करता हूं कि ये प्रयास कभी समाप्त नहीं हो सकता। यहां से ये प्रयास शुरू हो रहा है। நண்பர்களே, ஆதிசங்கரர் தெற்கிலே இருந்து வந்து பிரம்மசூத்திரத்திற்கு பாஷ்யத்தை, அதாவது அதற்கான விளக்கத்தை இந்த காசி மாநகரில் தான் எழுதினார்। காசி மாநகரத்திலிருந்து இந்த தேசம் முழுவதையும் இணைக்க வேண்டும் என்று ஆதிசங்கரர் நினைத்ததை போல இப்போது இந்த தேசம் முழுவதையும் இணைக்க வேண்டும் என்று அவருக்கு பின்னர் பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி மாத்திரம்தான் எண்ணி இருக்கிறார்। இது தொடக்கம் என்று எடுத்துக்கொள்வோம்। இதுவே நிறைந்து விடாது। இந்த தொடக்கத்திலே இருந்து இந்த சங்கமம், இந்த ஒருங்கிணைப்பு, இந்த ஒற்றுமை தொடர்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும்। मित्रों, आजादी के बाद भी एक समय ऐसा आया कि देश की सांस्कृतिक एकता के बीच में जहर घोलने का प्रयास किया गया। कई प्रकार के अलग अलग विचारों के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से एक ही देश के दो समाजों को विमुख करने का प्रयास किया गया, परंतु अब समय आ गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत की रचना करने का, और वो भारत की सांस्कृतिक एकता से ही हो सकती है। நம்முடைய நாட்டில்
பல்வேறு வேறுபாடுகள் பல்வேறு காரணங்களால் இடம் வட்டாரம் போன்றவற்றால் இருக்கின்றன. ஆனால் இவற்றையெல்லாம் ஒன்றிணைத்து இவற்றையெல்லாம் ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் என்கிற மிகப்பெரிய முயற்சியை பாரத பிரதமர் எடுத்திருக்கிறார். இதுதான் ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம், இந்த நாடு முழுமையும் ஒன்றுதான் என்கிற அந்த பெருமிதத்தை காட்டக்கூடிய मुयर्ची। मित्रों, कार्यक्रम ने भारत के सांस्कृतिक वैविध्य के दो उत्तुंग शिखर तमिलनाडु की संस्कृति और उत्तर भारत में काशी विद्या का धाम, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की उत्तुंग संस्कृति के बीच में एक सेतु बनाने का काम किया है और मैं भरोसा करता हूं कि यहीं से भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत होने वाली है। காசியில் இருக்கக்கூடிய பண்பாடு, தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பண்பாடு, இந்த இரண்டையும் இணைத்து ஒரு சேதுவை, அதாவது ஒரு பாலத்தை பாரத பிரதமர் அவர்கள் இப்போது கட்டியிருக்கிறார்கள். இந்த வகையில் இந்த ஒற்றுமை தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். ये लंबे कार्यक्रम में तमिलनाडु से अधिकृत व्यवस्था में लगभग 2500 तमिल भाई बहन अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले आए और अनधिकृत रूप से सरकारी व्यवस्थाओं के हिसाब से 10,000 से ज्यादा तमिल भाइयों बहनों ने यहाँ पर हिस्सा लिया। இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒரு மாத காலம் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெறுவதற்காக பல்வேறு வேலைகளில் இருக்கக்கூடிய, பணிகளில் இருக்கக்கூடிய, இடங்களில் இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டு பெருமக்கள் இங்கே வந்து இதில் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இதிலே 10,000க்கும் மேற்பட்ட சான்றோர் பெருமக்கள் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது நமக்கு பெருமிதத்தை தருகிறது. और इसने ढेर सारी दूरियों को समाप्त करने का काम किया है और मैं काशी वालों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। तमिलनाडु से आए हुए हमारे तमिलनाडु के सभी भाई बहनों का 2 लाख से ज्यादा काशी वासियों ने यहाँ उपस्थित रहकर मन से जो स्वागत किया है, आज तमिलनाडु वाले काशी को कभी भूल नहीं सकते। இந்த நிகழ்ச்சியில் 2 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் பங்கேற்றிருக்கிறார்கள். இந்த நிலையில் தமிழ்நாட்டிலே இருந்து வந்த தம்முடைய சகோதர சகோதரிகளை மிக்க அன்போடு காசிவாசிகள் பராமரித்து பார்த்து விருந்தினர்களாக வரவேற்று உபசரித்தார்கள் என்பதற்காக காசிவாசிகளுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். இன்னும் சொல்ல போனால் தமிழ்நாட்டு மக்களின் நெஞ்சத்திலே காசி நிச்சயமாக நிலைத்திருக்கும். தமிழ்நாட்டு மக்கள் காசியை மறந்துவிட முடியாது. मित्रों, यहाँ पर इलियाराजा के मधुर संगीत से इसकी शुरुआत हुई। भारतनाट्यम, करकट्टम, मईल लट्टम, पोईकाल, सिल्बम, ढेर सारी तमिल संस्कृति की कला और अलग अलग प्रकार की अभिव्यक्तियों को उत्तर भारत के विद्या के धाम पर मंच मिला है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सिर्फ काशी तक सीमित नहीं रहा। मैं आज अहमदाबाद से आ रहा हूं तो पत्रकारों ने पूछा कि आप काशी तमिल संगमम में जा रहे हैं? मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने कहा हमने टीवी पर देखा है, साइट पर देखा है, मोदी जी का प्रयास अद्भुत और सराहनीय है। இனிய இசையோடு தொடங்கிய இந்த காசி தமிழ் சங்கமத்தில் தமிழ்நாட்டு கலைகளான பரதநாட்டியம், கரகாட்டம், மயிலாட்டம், வில்லுப்பாட்டு, பொய்க்கால் குதிரை போன்றவை மிகச் சிறப்பாக எதிரொலித்தன. இப்போதும் அந்த அதிர்வுகள் இருந்து கொண்டே காசியின் மொத்த சூழலிலும் எதிரொலிக்கின்றன. நான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரும்போது இதழ்களைச் சேர்ந்தவர்கள், இதழியலாளர்கள், பத்திரிகைக்காரர்கள் கேட்டார்கள், என்ன நீங்கள் காசி தமிழ் சங்கமத்திற்கா செல்கிறீர்கள் என்று. நான் அவர்களிடத்தில் தெரிவித்தேன், பாரத பிரதமருடைய எண்ணம், பாரத ஒருங்கிணைப்பின் ஆதாரம் எதிரொலிக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறேன் என்று தெரிவித்தேன். मित्रों, धर्मेंद्र जी और निर्मला सीतारमण जी मुझे बता रहे थे
तमिलनाडु के सारे व्यंजन हमारे काशी के भाई बहनों ने बहुत मौज से खाए हैं और तमिल से आए हुए भाइयों बहनों ने काशी की चाट को भी बखान बखान कर खाया है। திரு தர்மேந்திர பிரதான் அவர்களும் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களும் தெரிவித்தார்கள். இங்கே தமிழ்நாடு உணவு வழங்கப்பட்டதை காசியிலே இருக்கக்கூடியவர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு உண்டார்கள் என்றும், தமிழ்நாட்டிலே இருந்து வந்தவர்கள் காசியினுடைய இந்த வடநாட்டு உணவை மிகுந்த ஆனந்தத்தோடு உண்டார்கள் என்றும் தெரிவித்தார்கள். मित्रों, इस संगम के अंदर आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, वास्तुकला, साहित्य, व्यापार, शिक्षा, कला, नृत्य, संगीत और भाषाओं के आदान प्रदान का एक अद्भुत मंच ये काशी तमिल संगमम बना है. இந்த காசி தமிழ் சங்கமத்தில் ஆன்மீகம், பண்பாடு, கட்டுமானம், பொறியியல், கவிதை, இலக்கியம், வணிகம், கல்வி, கலை, நாட்டியம், இசை ஆகியவற்றுக்கான அமர்வுகள், அகாடமிக் செஷன்ஸ் நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றிருக்கின்றன. इसी काशी तमिल संगमम ने पूरे उत्तर भारत और सभी भारतवासियों को ये जानकारी मिली है कि तमिल भाषा हमारी विश्व की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक भाषा है. இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக வடநாட்டில், அதாவது வடக்கு பாரதத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் ஒரு தகவல் தெரிந்திருக்கிறது. உலகத்திலேயே மிகவும் பழமையான மொழி தமிழ் மொழிதான் என்கிற தகவல்தான் அது. कई लोगों ने के मन में सवाल उठा कि भरतनाट्यम तो कई लोगों ने के मन में सवाल तमिलनाडु से है. இங்கே இந்த மேடையிலே பரதநாட்டியத்தை பார்த்தவர்கள் சற்றே மனதிற்குள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். பரதநாட்டியத்தை நாம் பார்த்திருக்கிறோம், ஆனால் அது தமிழ்நாட்டை சேர்ந்ததா, இவ்வளவு நாள் தெரியவில்லையே என்பது போல அவர்கள் வியந்தார்கள். ऐसे ढेर सारे दोनों संस्कृतियों के अलग अलग पहलुओं को दक्षिण से लेकर उत्तर तक एक दूसरे को जानने का एक प्रयास हुआ है और इस प्रयास ने आज तमिलनाडु को एक संदेश दिया है. मैं भी ये संदेश देना चाहता हूं तमिलनाडु के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को. आइए, पूरा भारत आपका हृदय से स्वागत करने के लिए तैयार है. இதுவரைக்கும் வடக்கு வேறு தெற்கு வேறு என்பது போன்ற எண்ணம் இருந்தது. ஆனால் மொத்த நாடும், முழுமையான நாடும் ஒன்றுதான் என்பது இப்போது புரிந்திருக்கிறது. தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த சகோதர சகோதரிகளுக்கு வடக்கு மாத்திரம் அல்ல, உத்தரப்பிரதேசம் மாத்திரம் அல்ல, நானும் சேர்த்து ஒரு வரவேற்பை தருகிறேன். வாருங்கள், இந்த நாடு முழுமையும் ஒன்றுதான் என்பதை உணருங்கள். ये उत्तर पूर्व से लेकर गुजरात तक, गुजरात से लेकर बंगाल तक और बंगाल से लेकर केरल तक ये महान देश मेरे तमिल भाइयों का स्वागत करने के लिए हृदय से तैयार है. வடக்கிலே இருந்து மேற்கிலே இருக்கிற குஜராத் வரை, மேற்கில் இருக்கும் குஜராத்திலிருந்து கிழக்கில் இருக்கும் வங்காளம் வரை, வங்காளத்திலே இருந்து தெற்கு முனை வரை இந்த பாரத தேசம் ஒன்றுதான் என்பதை பார்ப்பதற்கு வாருங்கள், உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் என்று பாரத சகோதர சகோதரிகளுக்கு அழைப்பு விடுக்கிறேன். मित्रों, आज मैं एक संदेश देना चाहता हूं. विश्वास और प्रेम में एक समानता है. दोनों को जबरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता. विश्वास अगर अर्जित करना है तो विश्वास रखना चाहिए. प्रेम अगर प्राप्त करना है तो प्रेम करना चाहिए. और आज ये काशी तमिल संगमम ने ये दोनों संस्कृतियों के बीच में विश्वास और प्रेम का एक नया माहौल खड़ा करने का काम किया है. मैं मानता हूं ये आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि है. காசி மற்றும் தமிழகம் இரு தரப்பு மக்களின் நம்பிக்கையும் அன்பும்
உள்ளத்திலே இருந்து வருபவை, எங்கே இருந்தோ திணிக்கப்பட்டவை அல்ல. இன்று இங்கே இத்தகைய நம்பிக்கை, அன்பு ஆகியவற்றின் அதிர்வுகளை உணர முடிகிறது. இந்த ஆசாதி கா அமிர்த் மகோத்சவ சுதந்திரத்தின் 75 ஆண்டுகள் நிறைவு விழாவில் இப்படி இந்த நாடு முழுமையும் ஒன்றுதான், அன்பும் நம்பிக்கையும் ஒன்றுதான், இவை இணைந்தவை என்பதை நம்மால் உணர முடிகிறது. मित्रों, नई शिक्षा नीति में देश के प्रधानमंत्री जी ने भाषा और संस्कृति के माध्यम से इस देश के आध्यात्मिक गौरव, इस देश की ज्ञान परंपरा और इस देश के विद्यार्थी जो आधुनिक ज्ञान को प्राप्त कर कर समग्र विश्व के अंदर, विश्व के मंच पर अपना स्थान सुनिश्चित करने वाले हैं, इसके लिए ढेर सारी व्यवस्थाएं की है. நம்முடைய பாரத பிரதமர் அவர்கள் இந்த நாட்டினுடைய ஞான பரம்பரையை, இந்த நாட்டினுடைய ஆன்மீக தெளிவை உணர்ந்து உலகத்திலேயே நம்முடைய பாரத தேசம் தலைமை நிலையில் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக முயற்சிகள் எடுக்கிறார்கள். அந்த வகையில் இந்த நாடு தன்னுடைய ஆன்மீக பரம்பரையினாலும் ஞான பரம்பரையினாலும் உயர்ந்தோங்கி செழிக்கும். और ये नई शिक्षा नीति की आत्मा है हमारी अपनी भाषाएं, हमारे अपनी भाषा का गौरव. इसीलिए मोदी जी ने इस शिक्षा नीति में आग्रह से कहा है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए. हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में उनके बहुत परिश्रम के साथ किए हुए प्रयास के कारण अब धीरे धीरे नई शिक्षा नीति नीचे तक परकोलेट कर चुकी है. मैं आज इस मंच से फिर से एक बार तमिलनाडु सरकार को अपील करना चाहता हूं कि तमिलनाडु के अंदर मेडिकल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन और लॉ के एजुकेशन की भाषा तमिल माध्यम में हो, ये सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे तमिल भाषा को और मजबूती मिलेगी. நம்முடைய கல்வி பரம்பரையின் வாயிலாக நம்முடைய கல்வி கொள்கையில் தாய்மொழி வழியாக கல்வி இருக்க வேண்டும் என்பதை பாரத பிரதமர் மிகவும் வலியுறுத்தி இருக்கிறார்கள். அந்த வகையில்தான் தாய்மொழி வழியாகத்தான் எல்லோரும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை புதிய கல்விக் கொள்கை நமக்கு தெரிவிக்கிறது. நான் இப்போது இந்த தருணத்தில் தமிழ்நாடு அரசுக்கு ஒரு வேண்டுகோளை வைக்கிறேன். தமிழ்நாட்டில் மருத்துவ கல்வி, தொழில்நுட்ப கல்வி மற்றும் சட்ட கல்வி ஆகியவை தாய்மொழி வழியாக, தமிழ் மொழி வழியாக இருக்க வேண்டும். मित्रों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मेरे प्यारे तमिल भाई बहन जो यहाँ पर आए हैं, यहाँ से गंगा जल एक लोटी में भर कर जाइएगा, रामेश्वरम पर अभिषेक करिएगा और फिर जब आए तब रामेश्वरम की मिट्टी गंगा घाट पर लेकर आना. मैं भी वादा करता हूं, मैं जब रामेश्वरम आऊंगा गंगा जल लेकर अभिषेक करूंगा. आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. और फिर से एक बार मैं तमिलनाडु के भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, मोदी जी ने पूरे देश के लिए तमिलनाडु के लोगों का स्वागत हो, इस प्रकार का एक कार्यक्रम किया है. पूरे भारत को देखिए, जानिए और अपने आप को भारत के साथ जोड़िए. वणक्कम, नमस्कार, हर हर महादेव. மாண்புமிகு உள்துறை அமைச்சர் அவர்கள் இங்கே இருந்து, தமிழ்நாட்டிலே இருந்து வந்திருக்கக்கூடியவர்களை இங்கே இருந்து கங்கா ஜலத்தை எடுத்துக்கொண்டு ராமேஸ்வரம் செல்லுங்கள். ராமேஸ்வரத்தில் அந்த கங்கா ஜலத்தினால் ராமநாத சுவாமிக்கு அபிஷேகம் செய்யுங்கள். ராமேஸ்வரத்திலே இருந்து மண் எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் இந்த காசிக்கு வாருங்கள். இங்கே வந்து அந்த மண்ணை கங்கா தேவியில் கரைத்து விடுங்கள். நானும் கூட ராமேஸ்வரத்திற்கு வருகிறேன். நானும் ராமேஸ்வரத்திலே இருந்து மண் எடுத்து கொண்டு வந்து இங்கே கங்கா தேவியினிடத்தில் கரைக்கிறேன். பாரத தேசம் முழுவதையும் காணுங்கள், பாரத தேசம் முழுவதையும் பாருங்கள், பாரத தேசம் முழுவதையும் உணருங்கள். உங்கள் கரங்களை கோர்த்து கொண்டு இது பாரத தேசம் என்கிற பெருமையை நினையுங்கள் என்று சொல்லி எல்லோருக்கும் நன்றி பாராட்டி
தம்முடைய உரையை நிறைவு செய்திருக்கிறார்கள். மாண்புமிகு உள்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கு நம்முடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறோம். உள்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கு நம்முடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறோம். और अब मैं अनुरोध करूंगी बीएचयू के कुलपति प्रोफेसर सुधीर जैन जी से कि वो समापन भाषण के लिए आगे आए. நன்றியுரை நவில வருகிறார் காசி இந்து பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் டாக்டர் சுதீர் ஜெயின் அவர்கள். आज के समारोह के मुख्य अतिथि देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, तमिलनाडु के राज्यपाल श्री रविंद्र नारायण रवि जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, देश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री किशन रेड्डी जी, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामकोटी जी, श्री प्रोफेसर एस वैद्य सुब्रमण्यम जी, श्री अन्नामलाई जी, श्री चामू कृष्ण शास्त्री जी, उपस्थित गणमान्य अतिथि, मीडियाकर्मी, देवियों और सज्जनों, अपने आज में आप में विशिष्ट यह संगमम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सुदूरगामी सोच एवं ऊर्जावान प्रेरणा की उपज है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सकारात्मक सोच और उनके प्रेरणादायी नेतृत्व के लिए हम उनके हृदय से आभारी हैं। इस समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की गरिमामयी उपस्थिति एवं सारपूर्ण उद्बोधन के लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी अंतःकरण से आभार व्यक्त करते हैं। तमिलनाडु से आए अतिथियों के आतिथ्य में उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई कमी नहीं आने दी। तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल श्री रविंद्र नारायण रवि जी की इस संगमम की सफलता हेतु उनकी सक्रिय भूमिका के लिए हम उनके अत्यंत आभारी हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का उनके कुशल मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करता हूं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय को इस आयोजन का अवसर देने के लिए हम उनके हृदय से आभारी हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय संस्कृति मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी का, जिनके कुशल निर्देशन में सांस्कृतिक मंत्रालय ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से संगमम को सफल रूप प्रदान किया। हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी का, इस समारोह में अनेक अवसरों पर उनकी प्रेरणादायी उपस्थिति और उत्साहवर्धन के लिए। हम आभारी हैं आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामाकोटी जी का, जिनका इस समारोह के लिए आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम आभार व्यक्त करते हैं श्री अन्नामलाई जी, प्रोफेसर वैद्य सुब्रमण्यम जी एवं श्री चामू कृष्ण शास्त्री जी का उनकी सक्रिय भागीदारी एवं सहयोग के लिए। हम आंतरिक आभार व्यक्त करते हैं अपने तमिल भाई बहनों का, जिन्होंने काशी को अपने आतिथ्य का अवसर दिया। हम आभारी हैं सभी गणमान्य अतिथियों का, जिन्होंने इस समारोह के विभिन्न कार्यक्रमों में अपनी गरिमामयी उपस्थिति से प्रतिभागियों एवं आमजनों को लाभान्वित किया। इस व्यापक समारोह का सफल निष्पादन सभी के सक्रिय सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता था। मैं आभार व्यक्त करता हूं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों का, प्रयागराज, अयोध्या और विशेषतः वाराणसी के जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन का विशेष उल्लेख करना चाहता हूं, जिन्होंने इसे सकुशल संपन्न कराया। आईआईटी मद्रास की विशेष भूमिका रही है इस समारोह में और इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं मीडिया बंधुओं का, जिन्होंने इस समारोह के व्यापक प्रचार प्रसार में अपना भरपूर सहयोग दिया। मैं धन्यवाद देता हूं काशी के नागरिकों का, जिन्होंने अपने अतिथियों के आतिथ्य में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी उपस्थित सुधीजनों को और उन सभी लोगों को, जिन्होंने प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इस आयोजन में अपना सहयोग दिया।
अंत में मैं धन्यवाद देता हूं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अपने सभी सहयोगियों एवं छात्र और छात्राओं का, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से इस समारोह के सफलतापूर्वक आयोजन एवं आतिथ्य में अपनी प्रशंसनीय भूमिका निभाई। आप सभी का पुनः हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सभी से विनम्र अनुरोध है कि वो कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। तो दिया